हेलो लर्नर्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद या जिसे हम पॉलिनॉमियल्स भी कहते हैं करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 बहुपद के शून्यक। तो मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्नर्स लर्निंग क्लासेस। तो देखिए बहुपद के शून्यक क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक px ले लिया, मतलब एक बहुपद ले लिया 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, इस बहुपद के लिए इस बहुपद से हम क्या करेंगे कि x बराबर 1 पर इस बहुपद की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखते जाइए और सॉल्व करिए। तो -2 का 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -2। ओके, अब देखिए 5 1 का क्यूब 1। ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को 1 का क्यूब 1 कैसे होता है। तो 1 का क्यूब का मतलब क्या है कि 1 को 3 बार लिखिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा 1। तो 1 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 को 2 बार लिखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर भी 1 और 3 बन जा 3 माइनस 2। ओके, अब देखिए 5 1 जा 5 -2 1 जा 2 प्लस 3 माइनस 2। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ लिया और माइनस वाले को एक साथ। तो 5 और 3 8 और माइनस माइनस प्लस 4 और ये आ गया हमारा 4। तो देखिए x बराबर 1 पर इस बहुपद का जो मान आया है वो 4 आया है। ठीक है, तो क्या ये एक बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसके बारे में हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या ये बहुपद का शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमने ले लिया px बराबर x² माइनस 4। ओके, ये ले लिया और इस पे हम चेक कर रहे हैं कि x बराबर 2 पर। ठीक है, तो x बराबर 2 पे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए 2 रखते जाइए। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार लिखिए और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जिस पर स्क्वायर होता है जितनी बार होता है, जैसे 2 पे स्क्वायर है तो 2 को 2 बार लिखिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये ऐसे लिखा होता 2 की पावर 3 तो 2 को हम 3 बार लिखते और मल्टीप्लाई कर देते। अगर 2 की पावर 4 लिखा होता तो 2 को 4 बार लिखते और मल्टीप्लाई कर देते। ओके, तो यहाँ पर कितना आया 4 आ गया -4 और बराबर 0। तो ध्यान से देखिए ये P2 पर 0 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि जिस भी वैल्यू पर बहुपद का मान 0 हो जाए वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या था, यहाँ पर x बराबर 1 पर जब हमने इसको सॉल्व करा तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आया था 4 आया था। तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। अब देखिए x बराबर 2 पर ये बहुपद का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो ये वाली जो है हमारी ये बहुपद का शून्यक है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया बहुपद का शून्य क्या होता है। तो देखिए बहुपद का शून्यक वो होता है, एक बारी मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जिस भी मान पर px 0 हो जाता है वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया बहुपद के शून्यक क्या होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जाके #FromLLC लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 पे। तो क्या दे रखा है हमें, एक बहुपद दे रखा है हमें। ठीक है, एक बहुपद दे रखा है प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो बहुपद दे रखा है हम लिख लेते हैं 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, और इसको मैं px से डिनोट कर देता हूँ। p मतलब पॉलिनॉमियल, x मतलब ये जो
पॉलिनोमियल से या जो ये बहुपद है वो एक्स में बहुपद है। ओके, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसको हमें किस किस पर चेक करना है। पहला पार्ट है इसका कि x बराबर 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। यहाँ 0 आ जाएगा बराबर 5, यहाँ 0 आ जाएगा -4 और 0 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, यहाँ तक अभी कुछ नहीं करा है, बस वैल्यू पुट करिए और उसके बाद अब सॉल्व करिए। तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -4, 0 का स्क्वायर। तो देखिए 0 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता था, 1 को 2 बार लिखिए और गुणा करिए। तो 0 का स्क्वायर है तो 0 को 2 बार लिखिए और गुणा करिए, तो 0 गुणा 0 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 प्लस 3, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 प्लस 3, तो प्लस 3। तो P0 पर ये कितना आ गया है, 3। तो यही हमें करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि x बराबर -1 पे चेक करना है। ठीक है, तो हम एक बारी क्वेश्चन को उतार लेते हैं। हमारा Px बराबर क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब -1 पे चेक करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए, -1। तो -1 और 4 -4 और -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए ये इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -5, और पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करिए। देखिए -1 पे स्क्वायर है, तो बताइए 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 को डबल करिए और गुणा कर दीजिए। तो देखिए -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि माइनस गुणा -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा प्लस का प्लस 3। ओके, अब सॉल्व करिए, -5 और मल्टीप्लाई करिए -4 प्लस 3। ओके, तो देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस वाला एक साथ, तो माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3, तो कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो -6। तो देखिए x बराबर -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, p-1 पर ये -6 दे रहा है, तो ये इसका आंसर है। ओके, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है हमारा, x बराबर 2 पे चेक करना है। तो x बराबर 2 पे एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। ओके, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए, तो 2 और 5 इंटू 2 -4 और 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 दूनी 10 -4 और 2 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 को डबल करिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 3 10, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 की मल्टीप्लाई +4 से, तो 4 चौके 16 और माइनस का साइन। ओके, अब देखिए प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ कर लीजिए, तो 10 और 3 13 -16, तो प्लस माइनस माइनस और साइन भी माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या ये है। तो P2 पर ये कितना आया है, -3। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये कैसे करना है। तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, तो Py बराबर y² माइनस y प्लस 1 पर एक बार इसी क्वेश्चन को P0 पे चेक करना है, फिर P1 पर चेक करना है, फिर P2 पर चेक करना है और इसके मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट तो 2 का फर्स्ट क्या है, पहला Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। ओके, अब देखिए इस वैल्यू को हमें
तीन चीज़ों पे चेक करना है। एक P0 पर चेक करना है, फिर P1 पर चेक करना है और P2 पर चेक करना है। तो पहले हम P0 पे चेक करते हैं कि इसका मान क्या होगा P0 पर, फिर P1 पर चेक करेंगे और फिर P2 पर चेक करेंगे। तो देखिए पहले हम P0 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर हम 0 पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए हम किस पे चेक कर रहे हैं, y बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट करते जाइए। तो यहाँ 0, यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। समझ में आ गया ना। देखिए क्या करा है मैंने, जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ पर क्या रखा है, 0 रखा है। बस यहाँ पर y था, यहाँ 0, यहाँ पर y था, यहाँ 0 का स्क्वायर, यहाँ पर y था, यहाँ 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करिए। 0 का स्क्वायर तो मैंने पीछे भी बताया था, 0 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर पर स्क्वायर होता है, जैसे मान लीजिए 2 पे स्क्वायर है तो दो को 2 बार लिखिए और गुणा कर दीजिए। 0 पे स्क्वायर है तो 0 को 2 बार लिखिए और गुणा कर दीजिए। कितना आएगा, 0। तो यहाँ 0 माइनस 0 प्लस 1। तो देखो 0 तो खत्म हो जाएगा, 0 तो कुछ होता ही नहीं, क्या बचा 1। तो P0 पर ये कितना आ गया है, ये आ गया है 1, ठीक है। अब देखिए हमें किस पे चेक करना है, P1 पर। P1 पर मतलब y बराबर हमें 1 लेना है इस बारी। इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट P1 पर। तो जहाँ जहाँ पर एक बारी क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिए, माइनस वाई प्लस 1। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पर 1 रख दीजिए। तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। तो देखिए अब यहाँ पर अगले पेज पे देखिए, तो कहाँ P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर देखिए क्या होता है। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 को 2 बार लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 1 जब 1, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लिए, प्लस का और ये माइनस का। तो प्लस का 2 माइनस 1 और घटाएंगे तो 1। तो P1 पर ये 1 आया है, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट देखिए, P2 पर चेक करना है हमें, P2 पर। तो P2 पर चेक करेंगे तो y बराबर 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए हम y बराबर अब 2 पे चेक करें। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब इसको रखिए, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रखिए। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 बार लिखेंगे और गुणा करा देंगे 4। तो 4 माइनस 2 प्लस 1 और 4 और 1 5 माइनस 2 और 3। तो P2 पर कितना आया है, ये 3। तो देखिए इसके जो आंसर हैं, इस पहले का आंसर क्या है, पहले का क्या आया था हमारा 1 आया था, दूसरे का भी 1 आया था और तीसरे का 1 आया था। तो इसके जो आंसर होंगे ये 1, 3, ठीक है। तो ये इसके आंसर हैं, ओके। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t माइनस टी, ओके। टी का क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ठीक है। तो ये है। अब इसको हमें किस पे चेक करना है, P0 पर, P1 पर और P2 पर, इन तीनों पर इसके वैल्यू को चेक करना है। तो अब हम t बराबर 0 पे चेक करेंगे पहले। तो t बराबर 0, देखिए ये t है, प्लस मत समझिएगा इसे, ठीक है। ये t है, ओके। तो t बराबर 0 पे चेक करते हैं पहले हम। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0। तो 0 2 प्लस और t की जगह पे 0 प्लस 2 t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करिए आगे, 2 प्लस 0 तो ख़त्म हो गया, और देखिए 0 का स्क्वायर तो बता रखा है, 0 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 0 गुणा 0 बराबर 0। तो 2
और 0 और माइनस 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 को 3 बार लिखिए और गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 0। ओके, तो यहाँ पर भी 0, तो देखिए 2 और ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो P0 पर ये कितना आया है 2 आया है। ओके, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए T1 पर, तो देखिए इसको T1 पे चेक करेंगे, T बराबर 1 पे चेक करेंगे हम, तो एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए, तो PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T का स्क्वायर माइनस T का क्यूब, तो 1 पे चेक करना है, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 1 रखते जाइए, 1 प्लस 2T का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ओके, ये रफ है। अब देखिए चेक करिए 2 प्लस 1 और यहाँ पर पहले 2, इसको सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 गुणा 1 1, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आएगा 1 माइनस 1। आप सॉल्व करिए इसको, 3 और यहाँ से ये 2 1 जा 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 बराबर 4, तो देखिए P1 पर कितना आ गया है 4 आ गया है। ओके, अब T बराबर 2 पे चेक करना है इसे, तो एक बार क्वेश्चन को लिख दीजिए, PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T का स्क्वायर माइनस T का क्यूब। ओके, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 2 रखते जाइए, तो P2 बराबर 2 प्लस T की जगह पे 2, ये T है, ठीक है, प्लस का मत समझ लीजिएगा, 2 प्लस 2T की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बराबर 2 और 2 4, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 गुणा 2 बराबर 4, तो यहाँ 4 माइनस 2 का क्यूब, देखिए 2 का क्यूब का मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बारी, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8। अब सॉल्व करिए, 4 2 चौके 8 माइनस 8, ठीक है। अब देखिए ये 8 में से 8 गए, क्या बच गया 4 बच गए सिर्फ, तो P2 पर भी ये कितना आ गया 4 आ गया है। तो देखिए इसके जो आंसर हैं, पहले का क्या आया था 2 आया था, दूसरे का 4 आया है, और तीसरे के पे भी ये 4 आया है। ओके, तो समझ में आ गया ये है। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारा, PX बराबर x क्यूब। ओके, तो देखिए किस पे चेक करना है, P0 पे चेक करते हैं, P1 पे चेक करते हैं, और P2 पे चेक करेंगे। ओके, तो P0 पर मतलब x बराबर 0 पे लेंगे पहले हम। ओके, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, यहाँ 0 और 0 का क्यूब, तो देखिए 0 का क्यूब क्या होता है बता रखा है कई बार, तो 0 का क्यूब मतलब 0 गुणा 0 गुणा 0 3 बार, और क्या आएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो P0 पर ये 0 है, ठीक। अब x बराबर 1 पे चेक करना है, तो इसका x बराबर 1 पे चेक करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख दीजिए, PX बराबर x क्यूब, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखते जाइए, तो 1 और 1 का क्यूब। अब देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब बराबर 3 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो P1 पर ये 1 है। ओके, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, PX बराबर 2 पे जब चेक करेंगे हम, x बराबर 2 पे चेक करते हैं, क्वेश्चन को लिख दीजिए, PX और x क्यूब बराबर x क्यूब, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए और 2 का क्यूब। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होगा, 2 को 3 बार लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, तो P2 पर ये वैल्यू क्या दिया है हमें 8, तो देखिए इसके आंसर क्या क्या है,
0, 1 और 8। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फोर्थ है इसका, हाँ, तो पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। ओके, किस पे चेक करना है? P0 पर, P1 पर और P2 पर। तो देखिए पहले हम x बराबर 0 पे चेक करेंगे। तो x बराबर 0 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। x बराबर 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, यहाँ 0 बराबर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ब्रैकेट नहीं खोलेंगे तो 0 तो कुछ नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे -1 और +1। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो P0 पर ये -1 हो गया है। ओके, अब x बराबर हम 1 पे चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पे चेक करने से पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिए, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। तो P1 1 माइनस 1 और यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये देखिए 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1। अब देखिए 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2 की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0। तो P1 पर ये कितना आ गया है? 0 आ गया है। अब देखिए इसको P2 पर चेक करिएगा। तो x बराबर 2 हम लेते हैं और क्वेश्चन को पहले एक बार रिपीट करते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए। 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। ओके, तो देखिए 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3 और 3 बन जा 3। तो P2 पर ये 3 है। ओके, तो देखिए इसके जो आंसर है हमारे -1 0 और 3। ओके, अब देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ लीजिए एक बारी। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ओके, देखिए अब हमें सत्यापित करना है, मतलब चेक करना है कि ये जो px बराबर 3x प्लस x बराबर -3 का क्या इसका एक क्या है, बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन करना कैसे है। तो देखिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, इसमें बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहला क्या है हमारा, px बराबर 3x प्लस 1 और हमें दे रखा है कि किस पे चेक करना है, x बराबर -1/3 पे चेक करना है। अब देखिए क्या है यहाँ का, इसका मतलब क्या है कि एक बहुपद दे रखा है और उसका x की वैल्यू दे रखी है। अब हमें ये बताना है क्या ये उसका एक शून्यक होगा या नहीं। तो बताइए, जब मैं एग्जांपल दे रहा था आपको ये बताया था कि बहुपद का शून्य क्या होता है, जिस भी वैल्यू पर, ध्यान से सुन लीजिए, जिस भी वैल्यू पर बहुपद का मान 0 हो जाता है वो बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, तो हम x बराबर -1/3 पे चेक करके देखेंगे कि क्या ये इस बहुपद का शून्यक 0 हो रहा है या नहीं। अगर 0 हो रहा होगा तो ये बहुपद का शून्यक होगा और नहीं हो रहा होगा तो नहीं होगा, सिंपल। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/3 रख दीजिए। तो -1/3 बराबर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर रखेंगे -1/3 और +1। अब देखिए राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई में तो 3 बन जा, 3 ये कट जाएगा तो क्या बचा, -1 और +1, तो माइनस प्लस माइनस और 0। तो देखिए क्या हुआ, ये p बराबर या p
-1/3 पर ये 0 हो गया है। तो 0 हो गया है तो ये बहुपद का एक शून्यक होगा। ठीक है, अब देखिए 0 हो गया है तो क्या लिखेंगे, यह बहुपद का शून्यक है क्योंकि पी एक्स बराबर 0 है। अब देखिए पी एक्स 0 हो गया है। ठीक है, पी एक्स 0 हो गया तो ये बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो ये थर्ड का हमारा फर्स्ट था, तो थर्ड का फर्स्ट था। अब सेकंड देखिए, थर्ड का सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और किस पे चेक करने के लिए कह रहा है हमसे, ये x बराबर 4/5 पर। तो देखिए अब ये इसका एक शून्यक होगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि पी एक्स को x की वैल्यू पी एक्स में रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4/5 रख दीजिए। तो 4/5 बराबर 5, और x की जगह पे 4/5 और माइनस पाई। तो देखिए यहाँ से 5 से कट जाएगा, सॉरी ये ऐसे है, देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर 5 और 4/5 माइनस पाई। ओके, तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, क्या बचा 4 माइनस पाई। अब देखिए ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से देखिए p 4/5 पर ये वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, ये बहुपद का शून्यक नहीं है क्योंकि पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे यह है बहुपद का शून्यक नहीं है क्योंकि पी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप दोस्तों समझ में आ गया ना आप लोगों को ये कैसे करना है। देखिए दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, एक बहुपद दिया जाएगा और x की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, बहुपद में x की वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर 4/5 पर वो वैल्यू 0 हो जाती है तो बहुपद का शून्यक होगा, अगर नहीं होगी तो शून्यक नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, पी एक्स, इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड का थर्ड, तो थर्ड पार्ट है पी एक्स बराबर x² - 1 और हमें दे रखा है इस बारी x बराबर 1, -1। अब देखिए दो पे चेक करना है, एक x बराबर 1 पे पहले इस पे चेक करेंगे इस बहुपद को, फिर x बराबर -1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम +1 पे चेक करते हैं, तो जहाँ जहाँ 1 है जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 को पुट कर दीजिए। देखिए x² मतलब 1 का स्क्वायर और -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 को 2 बार लिखिए और गुणा कर दीजिए, तो 1 गुणा 1 1, तो 1 - 1 बराबर 0। अब देखिए ये 0 हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, यह बहुपद का शून्यक है क्योंकि यह बहुपद का शून्यक है क्योंकि पी एक्स बराबर 0। ओके, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, मतलब 1 पे चेक करने के लिए तो क्वेश्चन को लिख दीजिए पी एक्स, और -1 पे चेक करना है इस बारी हमें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, तो -1 का स्क्वायर और -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 गुणा -1 गुणा माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1, तो 1 - 1 और बराबर 0। तो ये भी एक बहुपद का शून्यक है। सेम ये वाली लाइन यहाँ पर रिपीट कर देनी है। ठीक है, 0 हो गया है तो ये सेम लाइन लिख देंगे। देखिए -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ये वाली लाइन लिख देना, ये बहुपद का शून्यक है क्योंकि पी एक्स बराबर 0 है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, पी एक्स बराबर x+1 और x-2, और इसको किस पे चेक करना है, हमें दे रखा है x बराबर -1 और 2 पे,
तो हम पहले -1 पे चेक करेंगे, तो रख दीजिए -1 और -1 + 1 और -1 -2। ठीक, तो माइनस प्लस ये देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 और -2 तो -3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, तो यहाँ पर भी ये 0 हो गया, तो लिखेंगे यह है बहुपद का शून्यक है, क्योंकि पी एक्स बराबर 0 है। ओके, अब देखिए इसका सेकंड जो 2 पे चेक करेंगे, तो 2 पे देखिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो 2 पे चेक करेंगे। एक बार क्वेश्चन को लिख दीजिए, पी एक्स बराबर x+1 और x-2। तो P2 पे चेक करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, 2 + 1 और 2 - 2, तो देखिए 3, और यहाँ से ये 0 और ये भी 0। ठीक है, तो P2 पर भी 0 आ गया, तो यहाँ पर ये वाली लाइन लिखेंगे, ये बहुपद का शून्यक है क्योंकि पी एक्स बराबर 0 है। ओके, अब देखिए इसका 5th पार्ट देखिए, सॉरी कौन सा था ये, 4th था, हाँ, तो अब इसका 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट देखिए, तो पी एक्स बराबर x² और किस पे चेक करना है, x बराबर 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, 0 बराबर 0 का स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 × 0 बराबर 0, तो ये भी 0 है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर, यह बहुपद का शून्यक है क्योंकि पी एक्स बराबर 0 है। ठीक,